हेलो स्टूडेंट, तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय एग्जाम पैटर्न पर आधारित रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ निर्देश दे रखे हैं। निर्देश क्या है? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी एक विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन कीजिए। देखिए, निर्देश हमारे से बोल रहा है कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 हमारे को क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें से हमारे को क्या करना है? 3 ऑप्शन ऐसे है जो एक समान है और एक ऑप्शन ऐसा है जो इन 3 से क्या है? भिन्न है। तो हमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जो भिन्न ऑप्शन है। देखिए, इसमें ये एक फूल दे रखा है, ये भी एक फूल है, ये भी एक फ्लावर्स है, ये भी एक फ्लावर्स है। पर ये सारे के सारे फ्लावर्स है वो पेड़ के लगते हैं, जबकि ये एक कमल का फूल है जो कि किस में पैदा होता है? पानी में पैदा होता है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है अदरक, आलू, मिर्च, सेब। तो इसमें अलग क्या हो गया? सेब अलग हो गया, क्योंकि अदरक हुआ, आलू हुआ, मिर्च हुआ, ये क्या है? सब्जी बनाने के काम आती है, जबकि सेब क्या है? एक फल है, फल का नाम है, इसलिए सेब अलग हो गया। इसी प्रकार देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा पूड़ी, प्लेट, रोटी, पराठा। तो देखिए, पूड़ी, रोटी, पराठा, ये क्या है? खाने की वस्तुएं है, जबकि प्लेट क्या है? इनसे अलग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार उससे आगे वाला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें भी हमारे को क्या देखना है कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो ए, बी और सी में हमने ध्यान से देखा, तो देखिए ये भी क्या है? एक बहुभुज है, ये भी बहुभुज है और ये भी बहुभुज है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी क्या है? बहुभुज है। जबकि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? यह एक वृत्त है, यह वृत्त दे रखा है हमारे को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, इनसे ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे को निर्देश दे रखे हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। देखिए, ये एक क्या दे रखा है? प्रश्न चित्र दे रखा है तथा ए, बी, सी और डी चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। 4 प्रश्न चित्र और देखिए 4 नीचे ए, बी और सी और डी क्या दे रखे हैं? उत्तर चित्र दे रखे हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। अर्थात जिस प्रकार से ये प्रश्न चित्र दे रखा है वैसा का वैसा हमारे को क्या करना है? सेम का सेम ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से चूज करना। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, ये प्रश्न आकृति में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी और प्रश्न चित्र इन दोनों को हमने ध्यान से देखा तो ये क्या है? बिल्कुल एक दूसरे के समरूप आकृतियां हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे को समरूप देखना। देखिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो रहा है? प्रश्न चित्र के समरूप ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को समरूप देखना है। तो
इसके समरूप क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी समरूप तो है पर ये वाली रेखा थोड़ी सी दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी अलग दिशा में रेखा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमारे को ऐसे की ऐसी आकृति देखनी। सबसे पहले हम हमारे को क्या देखना है, वृत्त देखना है। यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है। इसमें त्रिभुज है तो ऑप्शन नंबर सी हट गया, इसमें वृत्त है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आयत देखेंगे, तो यहाँ पर आयत नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी हट गया। ऑप्शन नंबर बी में भी यहाँ पर आयत नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हट गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये रहा आयत यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है, तो ये यहाँ पर षटभुज है। उसके बाद ये ऐसी आकृति यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे को कुछ निर्देश और दे रखे हैं। निर्देश हमारे से बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें यहाँ पर ये वाला भाग क्या है, लुप्त है। दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी को देखें। हमारे को ए बी सी और डी को ध्यान से देखना है तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त भाग में बिठाया जा सकता है। कहने का मतलब हमारे को प्रश्न नंबर 9 से 12 में यह निर्देश दे रखे हैं कि एक प्रश्न चित्र है, उसमें 4 भाग है, 4 भाग में से एक भाग क्या है, खाली है। तो इस खाली भाग में ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी इनमें से कौन सी आकृति आएगी, हमारे को ये पता करना है। तो देखिए इसमें यह आकृति है, इसके क्रॉस में सेम ऐसी की ऐसी आकृति है। तो हमारे को क्या करना है, जैसी आकृति ये है उसके क्रॉस में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में भी यही आकृति आ जाएगी। तो ऐसी आकृति कौन सी में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसी आकृति आ रही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए बी और डी आकृति तो ऐसी आ रही है, पर देखिए हमने प्रश्न में देखा तो ये वाला भाग गहरा किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में भी यहीं पे भाग ये वाला रंगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसी प्रकार से करते हैं। देखिए 1 नंबर आकृति और 2 नंबर आकृति सेम है, तो इसी प्रकार क्या होगा, ये वाली आकृति इसी की आकृति क्या होगी, ये वाली आकृति होगी। देखिए कौन से में हो रहा है, सेम ऐसी की आकृति हमें ऐसी की ऐसी आकृति हमारे को क्या करना है, ऑप्शन में ढूंढनी। देखिए ये सेम नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में क्या आ रहा है, ऊपर वाले जैसे आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी सेम नहीं आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 का क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार से करना है। इस लुप्त स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में इस लुप्त स्थान पर कौन सी वाली आकृति आएगी ए बी सी और डी में से। देखिए कौन सी वाली आएगी, सबसे पहले तो एक रेखा आएगी यहाँ पर ऐसे सीधी, उसके बाद क्या होगा, एक रेखा यहाँ पर आएगी ऐसे, और उसके बाद क्या होगा, एम बनेगा, उसके बाद एम बनेगा ऐसे। देखिए कौन से वाले ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी सी और डी में से इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तो क्या आएगा, काला भाग आएगा, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसी एक रेखा आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए
कुछ निर्देश और दे रखे हैं हमारे को। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 के लिए निर्देश दे रखे हैं। क्या निर्देश दे रखे हैं? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में खाली स्थान प्रतिस्थापित किया जा सके। देखिए हमारे को क्या कर रखे हैं, 3 आकृतियां दे रखी है, 1, 2 और 3। ये कोई श्रेणी बना रही है, अर्थात इनके बीच में कोई संबंध है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसके लिए हमारे को ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को देखना पड़ेगा। देखिए इनके अंदर क्या संबंध हो रहा है, ये बी है, इस बी को क्या किया गया है, 90 डिग्री घुमाया गया है। 90 डिग्री घुमाने पर बी कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब हमारे पास ये वाला भी दे रखा है, इसको भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे घड़ी की दिशा में। कितना, 90 डिग्री। तो ये बी किस प्रकार से आएगा, बी आ जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसा ऑप्शन कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार देखिए ये ए है, इसको क्या किया गया है, उल्टा किया गया है। तो ये y है, y को भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ऐसा किस में आ रहा है, इस y को उल्टा किया तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो y को उल्टा किया तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या बन रही है, एक श्रेणी बन रही है। उसी प्रकार देखिए ये 1 है, इस 1 का दर्पण इमेज बनाया तो कैसा बना, इस प्रकार से बना। इस 2 का भी हम क्या कर देंगे, दर्पण इमेज बना देंगे या दर्पण आकृति बना देंगे। तो ये 2 किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी देखते हैं। 16 में देखिए ये कितनी है, ये 2 दे रखी है हमारे को, ये 2 है। उसके बाद ये देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये 4 है। उसके बाद 3 ये, 3 ये, तो ये 6 है। तो देखिए एक श्रेणी बन रही है, 2, 4, 6। 2 2 रेखाएं क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इस बार क्या हो जाएगी, यहाँ पर 8 रेखाएं आ जाएगी। यहाँ पर क्या आएंगी, 8 रेखाएं। देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें 4 और 3 7 हुई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 3 और 4 कितने हुए, 7, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें 3 और 2 5, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारे को क्या चाहिए, 8 रेखाएं चाहिए। तो 4 4 8, इसमें क्या है, 8 रेखाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे को कुछ निर्देश और दे रखे हैं। निर्देश बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए हमारे से निर्देश ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे को क्वेश्चन में 4 आकृति दे रखी है, 1 नंबर आकृति, 2 नंबर आकृति, 3 नंबर आकृति और 4 नंबर आकृति हमारे से पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। जिस प्रकार इस एक आकृति का संबंध इस 2 से है, उसी प्रकार क्या करना है, हमारे को आकृति नंबर 3 का संबंध आकृति नंबर 4 से बैठाना है। और वो कहाँ मिलेगा हमारे को, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कोई सा एक मिलेगा। देखिए ये 1 से 2 में क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से दूर थे तो इनको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। इनको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। इस प्रकार से मिला दिया इनको अंदर से। तो अब ये जो 2 वृत्त दे रखे हैं इनको भी क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे इस प्रकार से। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसे, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार अगला वाला देखिए, इसका संबंध इससे क्या हो रहा है।
एक नंबर आकृति का संबंध 2 नंबर आकृति से ये हो रहा है। इसमें 4 भुजाएं थी, इसमें 3 भुजाएं हैं। ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। 3 भुजाएं हैं और डबल आकृति बन रही है। 3 भुजा बन रही, चार भुजाओं से क्या कर दिया? 3 भुजाएं बना दी और उसको डबल कर दिया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखिए ये है 1 2 3 4 5, ये है पंचभुज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। और वो भी कैसा बनेगा? डबल बनेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। आई होप बच्चों आपको मेरे द्वारा जो भी समझाया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में भी हमारे को क्या करना है? 1 नंबर आकृति का 2 नंबर आकृति से पहले संबंध पता करना है। देखिए बाहर त्रिभुज है, तो अगली वाली आकृति में क्या आ गया? त्रिभुज अंदर की तरफ आ गया और अंदर जो वृत्त है वो क्या आ गया? बाहर की तरफ आ गया। ऐसा ही हम इससे इसमें संबंध कर देंगे। देखिए अंदर त्रिभुज है तो बाहर क्या आ जाएगा? त्रिभुज आ जाएगा। और बाहर वर्ग है तो अंदर की तरफ क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ऐसा मिल रहा है। बाहर तो क्या आ जाएगा? त्रिभुज आ जाएगा और अंदर वर्ग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए त्रिभुज दे रखा है, तो इसी त्रिभुज का पहले तो किया है छोटा रूप, उसके बाद क्या किया गया है? इसी त्रिभुज को उल्टा किया गया है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज को छोटा करेंगे, सेम ऐसा कैसे? ये यहाँ पर छोटा हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद इसी समकोण त्रिभुज को उल्टा करेंगे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हो रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए में ऐसा हो रहा है। देखिए पहले तो समकोण त्रिभुज को क्या कर दिया? छोटा कर दिया, फिर इसी का उल्टा कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन है उनकी तरफ ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए देखिए कुछ और निर्देश दे रखे हैं हमारे को, जो क्या है 21 से 24 तक के क्वेश्चन में काम में लेने। निर्देश दे रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग दर्शाया गया है तथा दाईं और दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी और डी के रूप में दर्शाया गया। ज्यामितीय चित्र को पूरा करने वाले चित्र को ज्ञात करें। देखिए ये बोल रहा है कि ये कोई एक आकृति है, किस किस में से है? या तो ये त्रिभुज है या फिर वृत्त है या फिर वृत्त है। और ये क्या है? पूरी आकृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी और डी इसमें से कौन सा फिट हो जाएगा इसके अंदर, जिससे कि यह पूरी बन जाए? तो ये वाली क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को फिट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए को फिट करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए एक वर्ग है, ऑप्शन नंबर ए को इसमें फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह आकृति पूरी बन जाएगी। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 22 है, इसमें भी हमारे को क्या करना है? आकृति को पूरा करना है। ये भी एक क्या है? वर्ग है। तो ऐसी आकृति क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसके अंदर फिट करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी इसी तरीके पे कुछ और क्वेश्चन है वो भी हल करते हैं। देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हम क्या करेंगे? ए को फिट कर देंगे। ए को फिट करने पे हमारे पास क्या बनेगा? एक इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर बी को फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा।
चलिए बच्चों, हमारे को कुछ निर्देश और दे रखे हैं। अब आगे के 4 क्वेश्चन 25, 26, 27 और 28 किससे संबंधित है? दर्पण आकृति से संबंधित है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का दर्पण इमेज क्या बनेगा? 25 का दर्पण इमेज बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को हमने ध्यान से देखा तो क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज ये वाला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये दर्पण है तो इसका ये भाग है, ये सबसे पहले आएगा आकृति में। देखिए, ये यहाँ पर आ रहा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का दर्पण इमेज कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का दर्पण इमेज क्या बनेगा? सबसे पहले 4 बनेगा इस प्रकार से, उसके बाद आर बनेगा इस प्रकार से, फिर बी बनेगा इस प्रकार से। देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? 4, आर और बी ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ निर्देश और दे रखे हैं हमारे को 29 से लेकर 32 तक क्वेश्चन के लिए। बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न चित्र में कागज का टुकड़ा दिया गया है जिसे मोड़कर तथा पंच कर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र में से चुने। देखिए, कोई एक ये वर्त है, वर्त को क्या किया गया है? सबसे पहले इस प्रकार से मोड़ा गया, आधा मोड़ा गया है। देखिए हमारे को निर्देश में भी दिखा रखा है। उसके बाद मोड़ने के बाद हमारे पास ये वाला हिस्सा बचा। अब इस वर्त को क्या किया है? यहाँ से कट किया गया है। अब अगर इस वर्त को अब हम क्या करेंगे? पूरा वापस खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी में ऐसा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में भी हमारे को क्या करना है? एक वर्ग दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। इस वर्ग को इस तरफ से पकड़ के मोड़ दिया तो ऐसा वर्ग बना। अब इसको फिर से यहाँ से पकड़ा और मोड़ दिया तो अब हमारे पास ऐसी आकृति आई। अब ऐसा है, यहाँ पर हमने क्या किया? एक होल कर दिया। अब अगर इसको वापस हम खोलेंगे तो ये होल हाँ यहाँ पर भी आएगा। अब इसको अगर हम पूरा खोलेंगे तो ये होल यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। देखिए इस कागज को आप खोला तो यहाँ पर बना। अब इसको पूरा खोलेंगे, अब इसको पूरा खोलेंगे तो एक ऐसा यहाँ पे भी बनेगा। तो ऐसा कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, ये एक वृत्त है। इसको सबसे पहले यहाँ से मोड़ा, उसके बाद यहाँ से मोड़ा। अब यहाँ पर 2 बिंदी बनाई, 2 कट लगाए तो ये कट यहाँ पर भी आएंगे। अब इसको पूरा खोलेंगे तो ये कट यहाँ भी आएंगे और ये कट यहाँ भी आएंगे। तो ऐसा कौन से वाले ऑप्शन में हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी में ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है। अर्थात हमारे से निर्देश यह बोल रहे हैं कि ये जो प्रश्न चित्र में ये जो आकृतियां दे रखी है इनसे क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी कौन सा वाली आकृति बन रही है? तो देखिए सबसे पहले ये वर्त है तो वर्त ये रहा, इसमें ये त्रिभुज तो त्रिभुज ये रहा, फिर ये 2 रेखाएं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार उससे अगला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, 1 2 3 3 6 और 7 रेखाएं हैं। 7 रेखाओं से क्या करना है, एक आकृति बनानी है। देखिए इसमें कितनी रेखा है, 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना, प्रश्न चित्र में जो ये 4 रेखाएं दे रखी है, इनसे हमारे को क्या करना, उत्तर चित्र देखना है कि कौन सा वाला बन रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है। कैसे, ये 1 तीर हो गया, ये 2 तीर, ये 3 तीर, ये 4 तीर। इसमें देखिए तीर नहीं है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी सही से तीर नहीं, दोनों तरफ तीर है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए एक तीर ये रहा, इसमें यहाँ तीर नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए उसी प्रकार प्रश्न नंबर 36 को हल करते हैं। 36 में क्या बोल रहा है, 1 2 3, 3 आकृतियां, 3 लाइनों से कौन सी आकृति बनती है। यह तो यह आकृति पी तो बन रहे 1 2 3 और 4 से, ये बन रहे 1 2 3 4 से, यह वो इन रेखाओं से बन ही नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आई होप बच्चों जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मेरे द्वारा आगे आने वाले वीडियो में सुधार किया जाएगा। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हमारे पास कुछ निर्देश और दे रखे हैं। निर्देश हमारे से बोल रहा है कि प्रश्न चित्र दे रखा है, उसमें जैसी की जैसी आकृति है। देखिए जिस प्रकार से इस प्रश्न चित्र में यह आकृति है, इसी आकृति को हमारे को क्या करना है, उत्तर चित्र में ढूंढना है कि कौन से वाले उत्तर चित्र में ऐसी आकृति है। तो देखिए हमने ध्यान से देखा तो ये ऐसी की ऐसी आकृति कहाँ मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ऐसे गई, ऐसी 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 और ऐसी। तो सेम ऐसी की ऐसी आकृति क्या करनी है, उत्तर चित्र में ढूंढनी है हमारे को। इस प्रकार के नवोदय के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे को टी ढूंढना है। तो ये टी कहाँ मिल रहा है हमारे को, ये टी देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, ये वाला टी, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारे को ये वाली आकृति ए बी सी ओ डी में देखनी है। तो देखिए हमने ध्यान से देखा, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा मिल रहा है। देखिए कैसे, ये 2 क्रॉस, उसके बाद ये त्रिभुज। देखिए दोबारा से करते हैं इसको, ये त्रिभुज रहा है यहाँ पर और ये क्रॉस रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में ये वाला टी कहाँ पर मिलेगा, कौन सी आकृति में मिलेगा। तो ये टी कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जवाहर नवोदय एग्जाम पैटर्न पर आधारित 40 क्वेश्चन हल किए।